दोस्तों, हम गाजीपुर जनपद के उचौरी बाजार में आज काशीदास बाबा की पूजा में उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर जो पुजारी हैं उनका नाम है गोविंद भगत जी। ये पुजारी जी बनारस से यहाँ आए हुए हैं। इनका हमने बहुत नाम सुना है। हमने ये भी सुना है कि ये बर्फ़ के ऊपर भी ताई चला देते हैं। ताई अर्थात जो मटके में दूध और चावल का खीर होता है, उसको ये बर्फ़ के ऊपर भी उबाल कर दिखा देते हैं। यही नहीं, इनके बहुत सारे आप लोगों ने कारनामे देखे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। ये बाबा जी काफ़ी चमत्कारी बाबा जी माने जाते हैं। ये बाल्टे के ऊपर ये जो दूध वाला बाल्टा है, जो आमतौर पे दूधिये इस्तेमाल करते हैं, इसके ऊपर भी ताई रख कर आज चलाएंगे। हम इसमें आज देखते हैं कि क्या होता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि उनका एक शिष्य बर्फ के ऊपर मटके को रखने के लिए खांचा तैयार कर रहा है और ये 7 देवियों के लिए ये चुनरी पहनाकर उनका स्थान तय किया गया है। काशीदास पूजा में माता दुर्गा का बहुत ही महत्व है और उनके साथ ही साथ 7 देवियों की पूजा की जाती है। इसी के तहत यहाँ पर पुजारी जी ने ये तय किया है। और ये देखिए, वो ताई को उपले की आग से उठाकर अपने ऊपर लगा रहे हैं, अपने ऊपर उसी से स्नान कर रहे हैं। इनको जरा भी आँच नहीं लग रही है। और ये देखिए, यहाँ पर अपना सिर भी उन्होंने मटके के सिर पर रख दिया, जो गरम सिर है। और अब देखिए, यहाँ पर पूजा में आगे बाबा जी ने बर्फ़ के सिल्ली को एक जगह रखवाया है और अब बर्फ़ के सिल्ली पर बाबा जी मटका रखेंगे और वो निर्धारित स्थान पर अपने शिष्य को कह रहे हैं कि आप मटका रख दीजिए। और उनका शिष्य उस मटके को वहाँ पर रख रहा है। बाबा ने बाजा को बंद करने का आदेश दे दिया है। अब यहाँ गौर से आप देखिए कि उनका दूसरा शिष्य है, फूल माला के साथ वहाँ पर उपस्थित है, जो वहाँ पर मटके के पास गया है और अंगीठी में कुछ पानी का छिड़काव करके उसकी आग को नम कर रहा है। और उनका शिष्य अब अगले कदम के लिए तैयार है। बाबा जी का आदेश होगा तो वो उसी प्रकार कार्य करेगा। और बाबा जी ने एक बार फिर ताई में हाथ डाला है और एक बार ये देख लीजिए, बर्फ के सिल्ली के ऊपर ये मटका रख दिया गया है। और अब इसमें उम्मीद है कि उबाल आएगा, लेकिन ये क्या, यहाँ पे तो उबाल नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन मटका गर्म दिखाई दे रहा है। मटके का दूध मटके के ऊपर तक है, लेकिन उबाल नहीं ले रहा है। अब इसको कुछ देर देखने के बाद बाबा जी आदेशित करते हैं कि इस मटके को यहाँ से हटा लिया जाए और वापस उसको अंगीठी की आग पर रख दिया जाए। बाबा जी दूसरी ताई में हाथ डालकर आगे कार्य कर रहे हैं, आप लोग भी देख सकते हैं। और यहाँ पर उनके शिष्य के द्वारा उनका सहयोग किया जा रहा है और उनका दूसरा शिष्य ताई को उठाकर एक बार फिर अंगीठी की आंच पर रख रहा है और यहाँ पर उसको रख दिया गया है। अब एक बार बाबा जी फिर अपने अगले कदम के लिए तैयार होते हैं। अब बाबा जी हवन कुंड के पास न जाकर इसी अंगीठी में, जो मटके में दूध उबल रहा है और दूध में चावल डला हुआ है, उस चावल को उठाकर अपने शरीर पर लेपन भी करते हैं, कभी उससे नहाने लगते हैं। ये काफ़ी कठिन कार्य है। ऐसा लगता है कि ये बिना किसी सिद्धि प्राप्त पुरुष के बिना संभव नहीं है। आज यह देखने के लिए
यहाँ बहुत सारी पब्लिक इकट्ठी हुई है, दूर दूर से लोग आए हुए हैं, क्योंकि गोविंद भगत जी का नाम इस क्षेत्र में बहुत ही मशहूर है। ये पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन जाते हैं, इसलिए आज उनके कर्तव्यों को, उनके चमत्कारों को देखने के लिए सभी लोग उपस्थित हुए हैं। अब यहाँ पर बाबा जी दूध वाले बाल्टे को निर्धारित स्थान पर रखने के लिए कहते हैं और उनका शिष्य वहाँ पर रख देता है और एक दूसरा शिष्य फिर अंगीठी के पास जाता है, वो पानी का छिड़काव करता है। पानी का छिड़काव करने के बाद बाबा जी अंगीठी के अंदर चल रही ताई के मुंह में हाथ डालते हैं और उसका घुमाव करते हैं। और ये इनका दूसरा शिष्य देखिए मटके को बाल्टी के ऊपर रख दिया और अब यहाँ पे देखिए ये काफी तेजी से उबाल हो रहा है। यहाँ पर कोई आग नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत तेजी से बाल्टी के ऊपर मटका उबल रहा है। मटके में रखा हुआ दूध उबाल ले रहा है और बुरी तरह से उबाल लेकर वो नीचे की तरफ गिर रहा है और ये लगातार दूध गिरता जा रहा है। जैसे लग रहा है कि नीचे से किसी ने बहुत तेजी से आंच बढ़ा दी हो। दोस्तों, यह चमत्कार नहीं तो क्या है। अब हम सोचने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं कि ये बल्टे के ऊपर रखा हुआ मटका किस तरह से उबल रहा है। दूध ऐसे उबल रहा है मानो किसी बहुत तेज आंच पे रख दिया गया हो और बाबा जी उसमें हाथ डालकर लगातार उसकी भाप को निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो है कि मानता ही नहीं। लगातार अब बाबा जी यहाँ पर अपनी लाठी फेंक कर आगे गए और ये देखिए उन्होंने दूसरी ताई उठा लिया और अपने सिर पर उससे स्नान कर रहे हैं और गर्म ताई से लगातार स्नान करते जा रहे हैं और जिसकी वजह से काफ़ी मनोरम दृश्य यहाँ पर उभर चुका है। चमत्कारी दृश्य है ये, इसको हम चमत्कार ही कह सकते हैं कि कोई बिना आग का दूध उबल रहा हो और उबलता हुआ दूध कोई इंसान अपने शरीर पर ले रहा है, तो इसमें कहीं न कहीं जरूर कोई दैवीय शक्ति का योग है। यहाँ पर अब बाबा जी ने सबको चुप करा दिया। उसके बाद ये देखिए यहाँ के एक स्थानीय व्यक्ति ने एक छोटे से बच्चे को बाबा के लिए ले लिया है और ये बाबा की ओर उस बच्चे को बढ़ा दिया है। बाबा जी ने उसको अपनी गोद में ले लिया है। गोद में लेकर बाबा जी दूसरी ताई की ओर चल दिए हैं और उस ताई से दूध निकालकर बच्चे के मुंह में डाल रहे हैं। गरम दूध और वो भी बच्चे के मुंह में, ये काफी चमत्कारी बात है। एक छोटा सा बच्चा, नवजात शिशु जो अपने पैरों पर चल भी नहीं पाता, उसके मुंह में बाबा जी गरम गरम दूध उड़ेल रहे हैं। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। ऐसे चमत्कार बहुत कम देखने को मिलते हैं। और ये देखिए बच्चे के सिर पर भी गरम दूध डाल रहे हैं बाबा जी और उससे उसको भी नहला रहे हैं जैसे उन्होंने अपने ऊपर डाला था। बच्चे को इसका कोई एहसास भी नहीं हो रहा है। बच्चा एकदम खामोशी से बाबा की गोद में बैठा हुआ है और ये 7 देवियों के आशीर्वाद से ही संपन्न हो रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। आप लोगों का इस पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये देखिए बाबा जी यहाँ पर स्नान करके एक बार फिर ये अपनी लाठी घुमाते हुए हवन कुंड की ओर जा रहे हैं। काफी अद्भुत नज़ारा है ये और एक योद्धा की तरह इस समय लाठी भांज रहे हैं बाबा जी। हवन कुंड के ऊपर उन्होंने अपने आप को लटकाया है और वहाँ पर बाबा जी अपने अगले कार्यक्रम को करने के लिए एक बार फिर से स्नान करने जा रहे हैं। स्नान करके इस पूजा की खास बात यही है कि जो पुजारी होते हैं वो बार बार पानी से स्नान करते रहते हैं और स्नान करते हुए ही वो सारे कार्यों को अपना अंजाम देते हैं। आज मौसम काफ़ी सुहाना है, आकाश में बादल हैं, धूप का कहीं नामो निशान नहीं है। अगस्त के महीने में
धूप बहुत तेज होती है, लेकिन आसमान में बादल होने के कारण ऐसा कुछ नहीं है। और ये सामने जो 2 स्त्रियाँ आप लोगों को चित्र में दिखाई दे रही हैं, ये स्त्रियाँ अभी तक संतान प्राप्ति के सुख से वंचित हैं। बाबा जी इनको कुछ ज़रूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। महामाया दुर्गा की एक बार बोल दे महामाया दुर्गा की एक बार बोल दे महामाया। बाबा जी ने उनकी गोद में ये दोनों कन्या बराबर एक माला प्रसाद डाल दिया है और कुछ निर्देश और दे रहे हैं, डोली खटोली आप उसको सुन सकते हैं। सात रंग वाला माला वही गुड़िया में लपेट दे हाथ तबार दोनों की लड़का चाहे लगा लोग दोस्तों, चूंकि ये वीडियो बहुत लंबा है, इसलिए इसे एक ही बार में कवर करना काफ़ी मुश्किल है। अतः हमने इसका दूसरा भाग बनाने का प्रयास किया है। शेष अगले भाग में।